चतुर्दशः पाठः सीमा। डॉक्टर रामकरण शर्मा बिहार प्रदेशे समुत्पन्नेषु विद्वद्वरेण्येषु ये प्रकृष्ट प्रतिभावन्तः मनीषिणः न केवलं देशे अपितु विदेशेषु अपि अस्य राज्यस्य कीर्तिं प्रसारयन्ति तेषु अन्यतमः मनीषी डॉक्टर रामकरण शर्मा महोदयः प्राथम्येन गण्यमानः। बिहार प्रदेश में समुत्पन्न विद्वद्वरेण्यों में विद्वत् अग्रगण्यों में ये प्रकृष्ट प्रतिभावंत जो प्रकृष्ट प्रतिभावान थे मनीषिणः न केवलम देशे न केवल देश में अपितु विदेशेषु अपि, यहाँ पे यह संधि विदेशेषु प्लस अपि विदेश में भी अस्य राज्यस्य कीर्तिम इस बिहार राज्य की कीर्ति के का प्रचार प्रसार किए। उनमें से अन्यतम मनीषी डॉक्टर रामकरण शर्मा महोदय का नाम प्राथम्य के रूप में लिया जाता है, प्रथमता से लिया जाता है। सारण मंडलांतर्गत शिवपुर ग्रामे, सारण मंडल के अंतर्गत शिवपुर ग्राम में, ध्यान रखिएगा ये वाला, ग्रामे संजातो यम गृहे, सारंग जिला मुजफ्फरपुरस्ते आश्रमे च शिक्षां लभवान, और मुजफ्फरपुर आश्रम में शिक्षा प्राप्त किए। पटना विश्वविद्यालयतः एमए इति उपाधिं लब्ध्वा, पटना विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त करके नालंदा स्थिते महाविद्यालये अध्यापनं प्रारब्धवान, नालंदा स्थित महाविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिए। कालक्रमेण बिहार विश्वविद्यालये मुजफ्फरपुर अध्यापन कार्ये मध्ये एव भारत शासनस्य शिक्षा मंत्रालये संस्कृत शिक्षा समिति सचिव पदम समंकृतवान। कालक्रम समय बीतता गया और उसी क्रम में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अध्यापन कार्य के मध्य में ही भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय में संस्कृत शिक्षा समिति के सचिव पद पर अलंकृत हुए, अलंकृतवान। कालांतरे दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय च 8 वर्षाणि यावत् कुलपति पद गौरवं समवर्धयत्। तत्पश्चात कालांतर में संस्कृत दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 8 वर्ष तक कुलपति के पद को गौरवान्वित करके वहाँ की संस्था को आगे बढ़ाए। सततम संस्कृत सेवा निरतोयम देशे स्वल्पम विदेशेषु च बहुलम कालम यापयति। सततम मतलब निरंतर संस्कृत सेवा में निरत ये, स्वल्पम विदेशेषु विदेश में कम रहते हैं, और बहुलम कालम देशे स्वल्पम देश में कम रहते हैं, विदेशेषु च बहुलम कालम यापयति और विदेशों में बहुत समय बिताते हैं। अनेन लिखितेषु बहुसंख्यक ग्रंथेषु सीमा संध्या रईसः प्रभृतयः अस्य महाभागस्य कीर्तिं दिक्षु प्रसारयन्ति। इनके द्वारा लिखित बहुसंख्यक ग्रंथों में सीमा, संध्या, रईस प्रभृति अस्य महाभागस्य, इस महाभाग के इनके कीर्ति को चारों ओर फैला रहे हैं। एतस्य मनीषिणः सीमा नाम उपन्यासः आधुनिकतया आक्रांते हिंसोन्मुख समाजे समाजस्य स्थापनाय प्रावर्तत। इनके द्वारा लिखित सीमा नामक उपन्यास आधुनिकता के द्वारा आक्रांत हिंसोन्मुख समाजस्य स्थापनाए समाज में सामंजस्यता को स्थापना करने के लिए ही रचना किया गया है। राजा लोक बंधुर नामना मनसा वचसा कर्मणा च तथैवाभूत। राजा लोक बंधुर नामना, लोक बंधु के द्वारा मनसा वचसा कर्मणा च तथैव अभूत, मनसा वचा कर्मणा उसी तरह से हुए। उपदेशकः एव सह महर्षि अनुभावात्, महर्षि के अनुभाव में ये उपदेशक के समान। सर्वम असाधयत साध्यम कल्याणाय लिखिल राज प्रजाकुलस्य, सभी कार्यों को साध्यम करने योग्य कल्याणकारक कार्यों को ये करते थे। निखिलम मतलब सब, राज प्रजाकुलस्य राजा और प्रजा के सारे कार्यों को ये करते थे। उपदिशद अपि स किमपि मासस्य चतुरेव महर्षिना अनुमतः। उपदिशद अपि उपदेश देते हुए भी स वे किमपि मासस्य कुछ मास के लिए, चतुरेव महर्षिना, चतुर्य महर्षिना अनुमतः
तो क्या है ये? इसका अर्थ होता है कि वो किसी किसी महीना में किमपि मासस्य चतुर्थ, किसी किसी महीना में 4 बार महर्षियों से उपदेश लेते थे। अच्छा अच्छा, इस किसी मास में महर्षियों के द्वारा, महर्षियों की अनुमति से 4 बार उपदेश लेते थे। जाते राज्याभिषेकेतु जाते राज्याभिषेकेतु संक्रांतो भयकुलोदात्त संस्कार समन्वय स रात्रिं दिवं सर्वेषाम् अभ्युदय निःश्रेय साधनम त्रिविध दुखात्यंतम। अभ्युदय मतलब होता है लौकिक उन्नति और निःश्रेयस का मतलब होता है पारलौकिक उन्नति। पारलौकिक उन्नति का त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, दुख 3 प्रकार के होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो तीनों प्रकार के दुखों के निवृत्ति के ये धर्म संकल्पयामास धारयामास गेहे, घर घर में जाकर के तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए और इस लोक में उन्नति। इसको लिख लीजिए। जी जी। अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय मतलब होता है लौकिक उन्नति, लौकिक उन्नति। लौकिक उन्नति में क्या होगा? संसार में उन्नति करना, धन संपदा से उन्नति करना। और निःश्रेयस साधनम, निःश्रेयस का साधन, निःश्रेयस मतलब होता है मोक्ष, परलोक, 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 हाँ जी, परलोक का साधन। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, 3 प्रकार का दुख होता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जी। संकल्पयामास आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। संकल्पयामास धारयामास, संकल्प किया और धारयामास धारण किया, उसको लिट लकार का रूप है। गेहे गेहे घर घर में। न सम्मानितः उपेक्षितो व वृद्धः, कभी भी असम्मानित और उपेक्षित न हुए, वृद्धों के द्वारा क्वचित अवलोक्यतः, कहीं भी देखते हुए, तस्य राज्ये, उनके राज्य में किसी भी वृद्धों का उपेक्षा नहीं हुआ और असम्मान नहीं हुआ। न अस्वस्थ्य कश्चित अलशः कर्म भीरु अकर्मा तरुणः कुतो अपि अदृश्यतः, और कहीं भी अस्वस्थ, आलसी, कर्म भीरु, जो के काम से डरता हो, कर्म भीरु कर्मा तरुणः, युवा कहीं भी कामों से डरने वाला नहीं था। कुतो अपि अदृश्यता, कहीं भी नहीं दिखता था। नः शीतवदनः शिशुतुग्नः कुशो वा लालितः क्वचित अलभ्यतः, और ना ही तो कहीं पे न अहसितवदनः। क्या है असितवदन का? असितवदन का अर्थ शिशुरुग्नः कृशो वा लालितः, बच्चे रोगी। हाँ, बच्चे रोगी, अप्रसन्न या दुबला पतला पोषण रहित नहीं थे, संग्रहित नहीं थे जी। न अहसित वदनः, दुबला पतला नहीं, कृशो का हो जाएगा ये तो, कृशः व अलालितः, और बिना लालन पोषण के। ग्रामे ग्रामे, गांव गांव में, राज प्रजा सुख संवर्धकानि कृषि गोरक्ष वाणिज्य महोपकारणानि सर्व समर्थकानि प्रतिगृह अनेके गुण कर्म विभागशः समुद्यमः व्यवसायः सुनिश्चितः परस्पराश्रयः स्वतंत्रता सर्वोपकारः। कर लेते हैं इसका। लोकबंधु कहा आसित, लोकबंधु, हेलो, हाँ, लोकबंधु राजा आसीत जी। तस्य राज्ये वृद्धा कीदृशः आसीत्? तस्य राज्ये वृद्धा सम्मानित आसीत्। तस्य राज्ये शिशुः कीदृशः आसीत्? तस्य
वास्ते शिशु प्रसन्न रोग रहिता आदि। ग्रामे ग्रामे प्रजा सुख संवर्धकानि उपकरणानि कानि आसन। तो कृषि गोरक्ष और वाणिज्य उपकरण आदि। अभावग्रस्तता कुत्र आसीत्। अभावग्रस्त कुत्रापि नासीत्, कहीं नहीं। राष्ट्रं के संवर्धयन्। सर्वे नर नारी नागरिकश्च कीदृशः आसन्। सभ्याः सुसंस्कृताः। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो दर्शनीयो अनुमतः। अनुमतः उपेक्षितः वर्धिताः। वृद्ध धातु है तथा प्रत्यय है वर्धिताः। भजमानाः भज धातु सानस प्रत्यय। दीनता दीन जो तल। हाँ। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदः करणीयः। नीचे लिखे गए पदों में संधि विच्छेद करना है। तथैव न असम्मानितः न सम्मानितः कश्चित् अलसः कश्चित् प्लस अलसः कः चित् अलसः। किदृक् अपि किदृक् अपि किदृक् हो जाएगा लोक को। सर्वे प्लस अपि सर्वेपि। सर्वांग अंगानि सर्वाण्यंगानि यण संधि। कुत्र प्लस अपि कुत्रापि। लौकिकाः प्लस च लौकिकाश्च। वाक्यों में प्रयोग कर लीजिएगा, हो जाएगा। अधोलिखित पदानाम विलोमान लिखता। विलोम पद लिखना है। धर्म अधर्म। उपेक्षितः अपेक्षितः अनपेक्षितः उपेक्षितः अनपेक्षितः अनपेक्षित अपेक्षित अपेक्षित है उपेक्षित अपेक्षित अपेक्षित अपेक्षित। हाँ। स्वस्थः अस्वस्थः कृशः स्थूलः स्थूलः उपकारकः अपकारकः नार्यः पुरुषाः वर्धमानः वर्धमानः सूक्ष्मः सूक्ष्मः स्थूलः। जी ठीक है।